सीता कुमारी और उनकी बहन पूजा कुमारी एक दिन दिल्ली के मयूर विहार में शॉपिंग कर रही थी। सब्जियां खरीद रही थी। बेसिकली वो रात को वक्त मिलता था, इसीलिए वो रात में सब्जियां खरीदने चली गई। सीता जो कि 22 साल की है, 7,000 महीना कमाती थी, एक फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करती थी। लेकिन उसके सपने बड़े थे। बोला कि अभी तो मैं 7,000 कमा रही हूँ, लेकिन एक दिन 70,000 भी कमाऊंगी। लेकिन उनकी बहन पूजा बताती अब सब खत्म हो गया, क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हुआ जो हमने नहीं सोचा था। नशे में धुत एक लड़का 17 साल का नाबालिग कार चला रहा था, एकदम से आया, सबको कुचलते हुए उसने सीता को भी कुचल दिया और 6 लोगों को और कुचल दिया और उसने अपनी जान गंवा दी। अगर वो जिंदा होती तो वो और मेहनत करती और पैसा कमाती, लेकिन हमने उनको खो दिया। तो वो जो लड़का था 17 साल का, जो नशे में धुत था, शराब पी के गाड़ी चला रहा था, वो अपने पिता की गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने ये बताया। हालांकि उस लड़के और उसके दोस्त दोनों को ही पकड़ लिया गया है। ड्रंक ड्राइविंग दिल्ली का नाइटमेयर है। दिल्ली में ये बहुत आम बात है कि लोग पी के गाड़ी चला रहे हैं। हर साल कितने ही लोग इस वजह से मारे जा रहे हैं और कई बार ऐसा भी होता है, बहुत ही खतरनाक चीज कर देते हैं ये लोग। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, CADD। उसने ये बताया कि पिछले अगस्त से लेकर दिसंबर तक 81%, 30,000 रिस्पोंडेंट में से 81% ने ये एडमिट किया कि हमने शराब पी के गाड़ी चलाई है, जिसमें 20,776 आदमी थे और 9,224 औरतें थी। औरतें भी पीछे नहीं है। ये बात अलग है कि जो आदमी है वो औरतों से 2 गुना ज्यादा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डेटा की अगर बात करें तो अभी तक 72 प्रोसिक्यूशन हुए हैं हर दिन ड्रंक ड्राइविंग के। 31 मार्च तक टोटल लगभग 6,500 फाइन्स अभी तक लगाए गए हैं। स्पेशल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस HGS धालीवाल ये बताते हैं कि अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल जो बैठा है उसको तो रिस्क है ही है, लेकिन जो सड़क पे चल रहे हैं, जो बगल से जा रहे हैं, उनको भी रिस्क है। जो मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, जो कार से चल रहे हैं, उनको भी रिस्क है, क्योंकि वो भी कुचल दोगे। साथ ही साथ आपका जजमेंट, आपका रिएक्शन टाइम और एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ये बढ़ा देता है। इस तरीके का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत ही ज्यादा डेवास्टेटिंग होता है। हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सके। 6,500 फाइन्स जो लगाए गए हैं, ये अभी पिछले 3 साल में ही लगे हैं। राजौरी गार्डन ट्रैफिक सर्कल ने ये रिपोर्ट किया है कि ज्यादातर केसेस समयपुर, बदली, मेहरौली, करोल बाग, रोहिणी और मॉडल टाउन में हमको देखने को मिले हैं। 5,384 ऐसे फाइन्स हैं जो कि 2023 में लगाए गए थे और वो अभी इस समय 3 गुना ज्यादा हो गया है। 2020, 2021 और 2022 का डेटा बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि आपको बता दूं कि कोविड-19 में दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल में था, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था। लेकिन अभी ये वापस से जब सब कुछ खुला है तो ऐसे केसेस हमको दोबारा देखने को मिल रही हैं। ब्रेथलाइजर्स का यूज होता है। आपको पता है कि जब आप शराब पी के गाड़ी चलाते हो तो अगर पुलिस पकड़ लेती है, इंस्ट्रूमेंट आपके मुंह में लगाते हैं, आपको फूंक मारनी होती है। उससे ये पता लगता है कि आपने कितनी शराब पी है। इसको ब्रेथलाइजर्स कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। धालीवाल बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने काफी इंटेंसिफाई कर दिया। अगर कोई भी शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो हम उसको छोड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी हमको एनफोर्समेंट मेजर्स, चेकिंग ज्यादा करनी होगी और ब्रेथलाइजर्स टेस्ट भी ज्यादा करने होंगे ताकि इस तरीके के बिहेवियर से बचा जा सके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करें तो रोड एक्सीडेंट भारत में 2022 में 3,314 थे, 9,150 पूरे देश में थे ड्रंक ड्राइविंग की वजह से। यही 2023 की रिपोर्ट बताती है कि ये नंबर 4,201, अगर फेटेलिटीज की बात करें, ये निकल गया। यानी कि 10,500 क्रैशेस में 4,200 लोग खत्म। भारत में रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा जान लेता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रोड क्रैश रिपोर्ट 2022 की बात करें, 1428 में से 668 यानी कि 47% हिट एंड रन केसेस है। यानी कि आधे से ज्यादा केसेस में लोग मार के भाग जाते हैं। तो अक्यूज कहां है पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज मिलता ही नहीं। हिट एंड रन फेटल केसेस की अगर बात करते हैं तो ये 2022 अगर कंपेयर करें हम 2021 से, तो 2022 में हमको इंक्रीज देखने को मिला है। 2021 में 555 केसेस थे, 2022 में 668 केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि काफी एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि क्रैशेस को कम किया जाए। जो ड्रंक ड्राइविंग केसेस है, अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए कि शराब पी के गाड़ी मत चलाएं। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 को 6 महीने की सजा या फिर 2,000 का जुर्माना या फिर दोनों देखना पड़ सकता है। लेकिन क्या इतना कम है? अगर 100 ml ऑफ ब्लड में से 30 mg पाया गया है तो खेल खत्म। हालांकि माइकल फेलेंड जो कि सीनियर रोड पुलिसिंग एडवाइजर है ग्लोबल रोड सेफ्टी पार्टनरशिप के, उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। बोला कि ये इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है, कैटास्ट्रोफिक होता है। क्योंकि अल्कोहल जो है वो क्या होता है कि जैसे आप जब भी शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो आपका बिहेवियर इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। बगल में बैठ, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, आप सीट
बेल्ट नहीं लगाते हो, आप हेलमेट नहीं लगाते हो, आप स्पीड बहुत तेजी से चलाते हो, जहां आपको 60 की स्पीड चलाने में 120 की स्पीड चलाते हो, इसीलिए अल्कोहल या फिर बाकी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसमें हम सबसे पहले स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट हमको करना चाहिए। चेक पॉइंट्स हो गया, पेट्रोल्स हो गया, ये सब अगर हम स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट, पुलिस पकड़े से चेकिंग करे तो इसमें हमको कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पेनल्टीज को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, अल्टरनेटिव्स कि आप नहीं गाड़ी चलाओगे। और सबसे बड़ी बात जो बार है, अगर मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट बार में शराब परोसी गई है, रेस्टोरेंट वाला देख रहा है कि इसने बहुत ज्यादा पी ली है और अगर वो गाड़ी से आया है तो एक लिमिट से ज्यादा उसको शराब ही ना दे, या अगर है तो उसको रिपोर्ट करे कि आप गाड़ी ऐसे नहीं चलाओगे। तो ये इस तरीके के राइट्स भी बार या फिर रेस्टोरेंट मालिक को अगर दे दे तो काफी ज्यादा होगी। हार्श पेनल्टी एग्जिस्ट करती हैं लेकिन और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जरूरत है। तो ये चीज है। बाकी ब्रेथलाइजर्स भी अगर ज्यादा हो तो और अच्छा है। पेट्रोलिंग ज्यादा होनी चाहिए रात में, क्योंकि देखिए जब भी एक जिंदगी जाती है ना तो इससे पूरे परिवार बर्बाद होता है। अगर कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होगी तो ड्रिंक ड्राइविंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे जरूरी है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है कि अगर आप कभी भी ड्रिंक करते हैं तो सही से ट्रांसपोर्ट, यानी कि पी के अपना वाहन ना चलाएं। कोई और ट्रांसपोर्ट ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, टैक्सी सर्विस ले, लेकिन पी के अपना वाहन ना चलाएं। अजय कुमार यादव जो कि 39 साल के थे, छज बहादुर जो कि 40 साल के थे, दोनों ही बहुत शराब पिए हुए थे। उन्होंने एसयूवी चलाई और जैसे ही उन्होंने एसयूवी ड्राइव की उन्होंने कार को कुचला, कुछ और लोगों को कुचल दिया। एक 12 साल का लड़का मर गया इस वजह से। उनके पिताजी भूरे खान बोलते हैं कि सब खत्म हो गया, मैंने अपने बच्चे को खो दिया, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कानून से डरता नहीं है। तो हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।